हेलो गाइज, इस वीडियो में बात करेंगे एक एसएमई कंपनी सुशान इलेक्ट्रिकल्स के बारे में। तो सबसे पहले ये कंपनी क्या करती है उसको समझेंगे। देन यहाँ पे इनके अलग अलग प्रोडक्ट वर्टिकल्स है उनको समझने की कोशिश करेंगे। इनका प्रोडक्ट मिक्स पूरी तरीके से चेंज हो रहा है जिसकी वजह से इनके मार्जिन्स काफी इंप्रूव हुए हैं, तो उनको समझेंगे। देन यहाँ पे इनका कॉन कॉल वगैरह हो चुका है तो उसको डिस्कस करके रिस्क फैक्टर क्या है इस कंपनी में, वो सारी चीजें डिस्कस करके मेरा फाइनल कंक्लूजन आपको दूंगा कि आज के दिन सुशान इलेक्ट्रिकल्स कैसी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। सो लेट्स बिगिन विद द बिजनेस मॉडल। बात करते हैं यहाँ पे इनके बिजनेस वर्टिकल्स की एंड बिजनेस मॉडल की। तो सबसे पहले यहाँ पे ये लोग क्या है कि ट्रेडिशनल जो वाइंडिंग वायर्स होते हैं जो यूज होते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, मोटर्स के अंदर, जनरेटर्स के अंदर, होम अप्लायंसेस के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर जो वाइंडिंग वायर्स है वो ये लोग पहले बनाते थे। उसके ऊपर इस कंपनी का ज़्यादा फोकस था, ये इनका ट्रेडिशनल जो है वो प्रोडक्ट था। लेकिन एज ऑफ नाउ इससे ये लोग जो है वो अपना फोकस थोड़ा सा डिक्रीज कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लो मार्जिन वाला बिजनेस है। देन यहाँ पे ये लोग एल्यूमिनियम कंडक्टर्स बनाते हैं जो कि यहाँ पे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन जो लाइन होती है आपने देखा होगा, जो ये लाइक पावर सप्लाई के लिए जो आपके घर आगे यहाँ पे ऊपर जो वायर यहाँ पे खंभों के ऊपर लगा हुआ होता है वो वाला यहाँ पे एल्यूमिनियम कंडक्टर वायर ये लोग बनाते थे। देन है ठीक है। देन यहाँ पे ये जो दो वर्टिकल है वो इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किए। एक तो यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया लाइक अपना लो टेंशन केबल जो कि थोड़ा सा कम वोल्टेज वाला पावर सप्लाई के लिए यूज़ होता है। ये मेनली यहाँ पे जो रियल एस्टेट हो गए, कमर्शियल और रेसिडेंशियल, वहाँ पे यूज़ होता है, या फिर इंडस्ट्रियल वायरिंग के अंदर, रेलवे के कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर यहाँ पे यूज़ होता है जो ट्रेडिशनल यहाँ पे लो टेंशन केबल्स है वो। लेकिन मेनली अभी कंपनी का फोकस ये दोनों के ऊपर ज़्यादा है। एक तो यहाँ पे हाई टेंशन केबल जो ज़्यादा वोल्टेज वाला जो पावर है उसको सप्लाई करने के लिए यूज़ होता है, ज़्यादा वोल्टेज ये यहाँ पे संभाल सकता है क्योंकि ये दोनों हाई मार्जिन प्रोडक्ट है। और दूसरा प्रोडक्ट है यहाँ पे मीडियम वोल्टेज कवर्ड कंडक्टर्स। ये दोनों के ऊपर कंपनी का अभी तो 7% ही बिजनेस ये दोनों से आ रहा है, लेकिन कंपनी का फोकस आगे इसके ऊपर इतना है कि 50% इसको लेके जाना है। ठीक है, तो दैट्स वाई यहाँ पे ये दोनों जो वर्टिकल्स है वो अभी कंपनी ज़्यादा फोकस कर रही है। ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, एक तो यहाँ पे ये जो हाई टेंशन केबल्स है वो जो हाई वोल्टेज वाला मतलब जो सेगमेंट है जहाँ पे हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है वहाँ पे यूज़ होते हैं। जैसे यहाँ पे पावर प्लांट्स हो गए डेटा सेंटर वगैरह के लिए, या फिर यहाँ पे इंडस्ट्रियल जो इंस्टॉलेशंस होते हैं बड़े बड़े, या फिर रेलवे के जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर यहाँ पे यूज़ होते हैं। और ये कंडक्टर्स जो मीडियम वोल्टेज कंडक्टर्स है वो यहाँ पे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के अंदर यूज़ होता है। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे इनके कंडक्टर्स है जो अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर ये लोग लाइक यूज़ करते हैं। तो ये बिजनेस मॉडल आपको समझ आ गया होगा। अभी इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो। देन ये मैनेजमेंट का कमेंट्री तो आगे बात कर लेंगे हम लोग। हाँ, ये इनकी 3 यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। पहला मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यहाँ पे गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर, जो कि यहाँ पे 3,300 टन का यहाँ पे कैपेसिटी है फॉर द वाइंडिंग वायर्स एंड स्ट्रिप वायर्स। ठीक है, ये यहाँ पे यूटिलाइजेशन पे पहुँच चुके हैं 57% की। देन यहाँ पे दूसरा इनका है एलटी केबल्स का, जो लो टेंशन केबल्स है उसका फैसिलिटी ये पीक के ऊपर पहुँच चुका है। दैट्स वाई इसका एक्सपेंशन भी ये लोग कर रहे हैं, ये भी गाजियाबाद के अंदर ही है। ठीक है, एंड देन यहाँ पे तीसरा ये लो टेंशन एंड हाई टेंशन केबल्स दोनों का साथ में एक फैसिलिटी है जो एज ऑफ नाउ 64% के जो है वो यूटिलाइजेशन पे पहुंच चुका है। ये 1500 किलोमीटर का ही है टोटल कैपेसिटी और ये 6000 किलोमीटर का है। तो टोटल यहाँ पे लो टेंशन केबल्स एंड हाई टेंशन केबल का टोटल कैपेसिटी लगभग 7500 के आसपास है, लेकिन ये लोग 12000 आसपास लेके जाने का अभी मतलब एक्सपांशन कर रहे हैं। लगभग 10 से 12 करोड़ का ये लोग यहाँ पे कैपेक्स कर रहे हैं और अपना एक्सपांशन बढ़ा रहे हैं। आगे बात करेंगे उसकी प्रॉपर। देन अगर देखोगे आप लोग, हाँ, ये कैपेसिटी एक्सपांशन जैसे एज ऑफ नाउ जो है वो इनका 7500 का कैपेसिटी है, 4500 का मतलब 4500 का टोटल 4500 किलोमीटर का दूसरा ऐड करेंगे। किसके लिए ये एक्सपांशन हो रहा है, तो एक्सपांशन हो रहा है दोस्तों यहाँ पे ये एलटी केबल एंड एचटी केबल के लिए। ठीक है, एंड यहाँ पे 4500 का नया ऐड होगा तो टोटल कैपेसिटी जो है वो एलटी एंड एचटी केबल के लिए जो है वो 12000 किलोमीटर का टोटल कैपेसिटी इनका हो जाएगा। ठीक है, टोटल ये लोग कितना का कैपेक्स कर रहे हैं, तो 10 करोड़ आसपास का यहाँ पे ये लोग जो है वो इसके लिए कैपेक्स कर रहे हैं। ठीक है, और ये मतलब इतना ज़्यादा लैंड बचा हुआ है वो वाले लाइक जैसे ये जो है वो लाइक 18 से 31 वाले प्लॉट वाला जो कैपेसिटी है, ये वाला जो फैसिलिटी है वहाँ पे ये लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं। और इसमें 12000 किलोमीटर का जो है वो कैपेसिटी होने के बाद भी अभी भी जो है वो कैपेसिटी 22000 तक लेके जाने का पोटेंशियल है ये वाले प्लांट के अंदर। ठीक है,
ये इनके कुछ क्लाइंट है दोस्तों। मेनली ये लोग जो लाइक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं जो गवर्नमेंट के एंटिटीज़ है, चाहे यहाँ पे मतलब ये जो अलग अलग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होते हैं, ये जैसे उत्तर गुजरात का है, झारखंड का है, मध्य प्रदेश का, ये सारे लगभग यहाँ पे गवर्नमेंट एंटिटीज़ यहाँ पे जो है वो इनके क्लाइंट है। उसके अलावा कुछ यहाँ पे प्राइवेट क्लाइंट भी है। इनका एज ऑफ नाउ 50-50% बिजनेस है, 50% गवर्नमेंट से आता है, 50% प्राइवेट प्लेयर से आता है। ठीक है। हाँ, ऑर्डर बुक की बात करते हैं तो टोटल यहाँ पे इनका जो विजिबल ऑर्डर बुक है वो यहाँ पे दोस्तों लगभग 290 करोड़ आसपास का है। अब विजिबिलिटी वाला ऑर्डर बुक क्या होता है, एक तो हो गया यहाँ पे ये अनएग्जीक्यूटिव, ये कंफर्म ऑर्डर बुक होता है, और ये इनका क्या है, अभी टेंडर में अप्लाई किया है, आने की संभावना है, मतलब इतना तो एटलीस्ट आ सकता है, एक यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है। तो लगभग यहाँ पे 290 करोड़ के ऑर्डर्स यहाँ पे इनके पास जो है वो ऑर्डर विजिबिलिटी एज ऑफ नाउ इनके पास अवेलेबल है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे इनके नंबर्स की। तो Q1 FY27 के अंदर कंपनी ने टोटल यहाँ पे 95 करोड़ का रेवेन्यू किया है, जो कि पिछले ईयर से लगभग यहाँ पे 278% की ग्रोथ, 280% ही मान लो राउंड फिगर, 25 करोड़ का रेवेन्यू सीधा यहाँ पे 95 करोड़ का हो गया। एंड देन यहाँ पे जो है वो इबिडा जो है वो 10 करोड़ का इबिडा सीधा 11 करोड़ आसपास का हो गया। यहाँ पे तो लगभग 980% का ग्रोथ है। और पैट के अंदर भी ध्यान अगर आप लोग देखोगे तो लास्ट साल तो कंपनी लॉस में थी, इस साल यहाँ पे 6-6.5 करोड़ आसपास का इन्होंने प्रॉफिट किया है। देन यहाँ पे इनके मार्जिन्स जो है वो लगभग यहाँ पे 770 बेसिस पॉइंट से लगभग 7 to 8% से इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स इंप्रूव हुए, और पैट मार्जिन्स तो लगभग यहाँ पे 8.5% आसपास से इंप्रूव हुए। पिछले साल तो कंपनी यहाँ पे Q1 के अंदर 1.65% के जो है वो माइनस में मार्जिन्स रिपोर्ट किए थे, अभी यहाँ पे 6.7% के जो है वो पॉजिटिव पैट मार्जिन्स इन्होंने रिपोर्ट किया है। ठीक है। हाँ, ये इनका प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है, दैट्स वाई इनके मार्जिन्स जो है वो इतने इंप्रूव हो रहे हैं। पहले तो इनका फोकस था वाइंडिंग वायर्स के ऊपर, जो कि यहाँ पे टोटल रेवेन्यू में पिछले साल तक 48% आसपास कंट्रीब्यूट करता था, लेकिन ये एक लो मार्जिन वाला बिजनेस है जिसको घटा दिया इन्होंने, तो ये अभी कंट्रीब्यूट करता है यहाँ पे 24% आसपास, लगभग 23% से इसका जो है वो रेवेन्यू के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो कम हो गया है। एंड देन यहाँ पे एलटी केबल एंड कंडक्टर्स वाला जो इनका बिजनेस है वो पहले यहाँ पे 47% कंट्रीब्यूट करता था, इसका कंट्रीब्यूशन बढ़ा है, तो ये भी यहाँ पे एक ठीक ठाक मार्जिन वाला बिजनेस है। 66% टोटल रेवेन्यू में अब कंट्रीब्यूशन हो गया है, लगभग 19% से इनका कंट्रीब्यूशन बढ़ा है रेवेन्यू के अंदर। देन यहाँ पे एचटी केबल्स एंड एमवीसीसी वाला जो इनका प्रोडक्ट है, जो सबसे हाई मार्जिन वाला प्रोडक्ट है, वो यहाँ पे पिछले साल तक 2% आसपास कंट्रीब्यूट करता था, एज ऑफ नाउ वो 7% आसपास कंट्रीब्यूट करता है, तो ये वाला बिजनेस 5% से बढ़ा है, और कंपनी तो कह रही है इसको हमको 50% तक लेके जाना है। तो आगे इसका शेयर यहाँ पे टोटल रेवेन्यू में जैसे जैसे बढ़ेगा कंपनी के मार्जिन्स और भी इंप्रूव हो सकते हैं, क्योंकि ये जो यहाँ पे हाई टेंशन केबल्स एंड ये जो कंडक्टर्स हैं मीडियम वोल्टेज के, वो वाला जो बिजनेस है इनका वो काफ़ी हाई मार्जिन वाला बिजनेस है। ठीक है, बाकी तो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो मतलब डिस्कस कर ही लिया है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ही लिए हैं। इबिडा मार्जिन्स कैसे इंप्रूव हुआ है कंपनी का ईयर बाय ईयर, वो इन्होंने दिया है। पैट मार्जिन्स कैसे इंप्रूव हुआ है, आरओई यहाँ पे कैसे इंप्रूव हुआ है, आरओसी कैसे इंप्रूव हुआ है लास्ट 3 ईयर्स के अंदर, तो वही चीज़ है। बाकी आइए बात करते हैं इनके यहाँ पे कॉन कॉल के अंदर क्या डिटेल्स है, क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे कंपनी ने प्रॉमिस की है या फिर डिस्कस की है। सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे, तो कंपनी जो है वो कह रही है कि इनका जो है वो प्रोडक्ट मिक्स पूरी तरीके से चेंज हो रहा है, क्योंकि इनका फोकस सिर्फ यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ के ऊपर नहीं है, जो क्वालिटी है रेवेन्यू का वो भी ये लोग मतलब फोकस कर रहे हैं, उसको भी इंप्रूव करने के ऊपर, और मतलब जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको भी इंप्रूव करना चाहते हैं। दैट्स वाई जो है ये जो हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट है एचटी एंड एमवीसीसी, जो हाई टेंशन वाले केबल्स हो गए, और यहाँ पे ये मीडियम वोल्टेज वाले जो कंडक्टर्स हो गए, उसमें क्या है कि मार्जिन्स हाई मिलते हैं, उसका लगभग 20 to 25% इबिडा मार्जिन्स वहाँ से आता है। और ये जो है वो वाइंडिंग वायर्स वाला जो बिजनेस है या फिर एलटी और कंडक्टर्स वाला जो बिजनेस है, नॉर्मल कंडक्टर्स वाला, वो यहाँ पे 10 to 15% के मार्जिन्स जो है वो करता है। ठीक है, तो आप लोग सोच सकते हो धीरे धीरे ये एचटी एंड एमवीसीसी का जो इनका बिजनेस बढ़ेगा, वैसे वैसे इनके इबिडा मार्जिन्स भी जो है वो इंप्रूव होंगे। देन दूसरा है यहाँ पे ऑर्डर मिक्स को लेके, तो ऑर्डर मिक्स इनका फ्यूचर ऑर्डर बुक कैसे है, तो कहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू है इनका, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है वो 35% इनका एलटी केबल्स एंड यहाँ पे कंडक्टर से है, 35% इनका वाइंडिंग वायर्स है, लेकिन अच्छी बात यह है कि 30% इनका जो है वो ऑर्डर बुक एचटी केबल्स एंड एमवीसीसी से भी है। तो आगे जाके यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन इसका 50% तक जाने वाला है, यहाँ पे एचटी केबल्स एंड यहाँ पे ये मीडियम वोल्टेज वाले कंडक्टर्स।
देन यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशन कंपनी कह रही है, यहाँ पे ऑन ट्रैक है हम लोग, और जो इनका ये एक्सपांशन है वो फरवरी 2027 में हो जो है वो लाइव हो जाएगा। जो ये 12,000 किलोमीटर का कैपेसिटी कर रहे हैं LT एंड HT केबल्स का जो फैसिलिटी है, अब जो मतलब मिक्स में फैसिलिटी मर्ज फैसिलिटी जो है उसको लेके जा रहे हैं, और देन उसको 22,000 किलोमीटर तक भी लेके जा सकते हैं, उतना वहाँ पे लैंड है उनके पास। ठीक है, तो ये हो रहा है। बाकी उसके मतलब जो है वो ये जो फैसिलिटी इनका आ जाएगा एक्सपांशन, तो इसका जो पीक यूटिलाइजेशन होगा ना, वहाँ पे सिर्फ वो वाले फैसिलिटी से इनको 700 से 800 करोड़ का रेवेन्यू आराम से आ सकता है। ठीक है, तो अच्छा एक्सपेंशन इन्होंने किया है। बाकी जो FY27 के लिए लोग कैपेक्स करने वाले 15 से 20 करोड़ का कैपेक्स ये लोग करने वाले हैं। मेनली उसका जो ये जो कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं वो, और उसके लिए जो मशीनरी वगैरह लगेंगे उसमें इनके 15 से 20 करोड़ का एस्टिमेशन है। ठीक है, गाइडेंस कंपनी ने नहीं दिया है कोई भी, लेकिन कंपनी कह रही है कि हमने जो पास्ट में ग्रो किया वही पेस से हम लोग आराम से ग्रो कर सकते हैं। डिमांड काफ़ी अच्छी है हर जगह, प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट से। तो कंपनी कह रही है डिमांड अच्छी है, लेकिन हम लोग गाइडेंस नहीं दे पाएंगे। लेकिन जो ग्रोथ मोमेंटम है वो कंटिन्यू ऐसा ही रहेगा। पिछले 3 साल का लगभग इनका जो कैगर निकल के आ रहा है 51% आसपास का निकल के आ रहा है। सो वही स्पेस से कंपनी कह रही है हम लोग ग्रो कर सकते हैं आराम से। एंड बाकी अपॉर्चुनिटीज़ अच्छे ये लोग कह रहे हैं पावर सेक्टर्स के अंदर, जो एनवायरनमेंट इनके फेवर में है। सो दैट्स वाई अच्छी यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस है। ठीक है, सो ओवरऑल जो है वो कॉन कॉल इनका ठीक ही था, नंबर्स भी अच्छे रिपोर्ट किए हैं। थोड़ी सी छोटी कंपनी SME कंपनी है तो रिस्क तो रहेगा ही वहाँ पे। 2 और रिस्क फैक्टर मेरे को नजर आते हैं। एक तो दोस्तों ये लोग जो है वो गवर्नमेंट के साथ बिजनेस करते हैं, तो थोड़ा सा रिसीवेबल्स का प्रॉब्लम हो सकता है। छोटी कंपनी है तो कल को उठ के यहाँ पे इनका बड़ा अमाउंट स्टक हो गया, जैसे ये ये कैंस टेक्नोलॉजी का तो पूरा उसमें बिजनेस ही खत्म हो गया भाई रिसीवेबल्स के अंदर, क्योंकि स्मार्ट मीटर का बिजनेस गवर्नमेंट के साथ करते थे, रिसीवेबल्स फंस गए, उसकी वजह से इतनी ज़्यादा टैलेंट्स है वो इंडस्ट्री में, फिर भी जो है वो ये लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वर्किंग कैपिटल का इश्यू हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इश्यू रहता है। और दूसरा इनका जो है वो बिजनेस टेंडर के ऊपर डिपेंड रहता है। टेंडर इनको विन करने पड़ेंगे क्योंकि गवर्नमेंट से 50% बिजनेस आता है, तो वहाँ पे आपको कॉन्टिन्यूसली अच्छा प्राइस देके टेंडर विन करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो गवर्नमेंट बिजनेस यहाँ पे B2G बिजनेस हमेशा थोड़ा सा रिस्की रहता है। एंड दूसरा इनका जो है वो गाइडेंस नहीं देने का मेरे को थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादातर SME कंपनी जो है वो गाइडेंस देते हैं और मैनेजमेंट का टोन भी थोड़ा सा कॉशियस लगा, तो दैट्स वाई। लेकिन ये कोई रीज़न नहीं है, ये कोई मतलब ये तो नैरेटिव है, ये कोई फैक्ट चीज़ नहीं है, लेकिन ये फैक्ट चीज़ है कि वर्किंग कैपिटल का इश्यू का रिस्क रहता है। आएगा नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन रिस्क रहता है क्योंकि B2G बिजनेस है और मैंने कितने भी बिजनेस खत्म होते हुए देखे हैं B2G वाले, क्योंकि गवर्नमेंट से आपका पैसा अटक जाता है, जल्दी मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो वो कंसर्न है। बाकी वैल्यूएशंस कंफर्ट तो इजीली यहाँ पे 20% आसपास पे, उससे भी कम पे यहाँ पे फॉरवर्ड पी पे अवेलेबल है कंपनी, तो वैल्यूएशंस का कोई कंसर्न नहीं है। बस रिस्क फैक्टर 2 ही मैंने जो बताए वही है। बाकी जो है वो ओवरऑल कंपनी ठीक है। लेकिन मैं अगर आज के दिन मेरे को डिसीजन लेना होगा तो मैं जो है वो वाइंडिंग वायर्स के अंदर और अच्छे जो बड़े कंपनीज है, KSH इंटरनेशनल है उसके अंदर जाऊंगा, या फिर ये राजरत्न ग्लोबल है उसके अंदर जाऊंगा। अच्छे कंपनीज अवेलेबल है, तो मैं इतनी छोटी कंपनी में एटलीस्ट यहाँ पे ये सेक्टर के अंदर तो इन्वेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपको SME के अंदर देखना है तो ये कंपनी को आप लोग ट्रैक कर सकते हो। और इन्वेस्टमेंट, अगर आपको इन्वेस्टमेंट हमेशा एक सब्जेक्टिव डिसीजन होता है, और मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इस कंपनी में, उसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब ही करेगी या फिर कंपनी नहीं है सही। आगे जाके बहुत इसमें यहाँ पे आप लोग रिटर्न्स बना सकते हो, बहुत अच्छा आपका वेल्थ इसमें जनरेट हो सकता है। लेकिन वही चीज़ है कि लाइक ये वरी टू वरी करता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, तो वही चीज़ है। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में। कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट्स बॉक्स में शेयर करो, और आपके जो भी यार मतलब व्यू है, आपके हिंदी इंग्लिश जो भी व्यू है वो आप लोग शेयर करो कमेंट्स के अंदर, जिससे यहाँ पे हमारा कॉन्वर्जेशन बढ़ेगा, उतना एक दूसरे के डाउट्स हम लोग शेयर कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। बाकी कोई भी यहाँ पे वीडियो से रिलेटेड क्वेरीज है तो भी आप लोग पूछ सकते हो, एंड ओवरऑल वीडियो का फीडबैक कमेंट्स के अंदर जरूर शेयर करोगे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।